भय चक्रवरौधानं कराग्रगं शरणघटं त्रिनेत्रं घृताब्जयालिङ्गितमग्धिपुत्र्या लक्ष्मीगणेशं कनकाभमीडे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवद्भ्यां श्रीमन्महागुरुपदपङ्कजाभ्यां नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संस्कृते वृत्तविमर्शः इस फेसबुक पटल के तृतीय सोपान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। संस्कृत संभाषण सीखने और पढ़ने के क्रम में आज हम सभी उपस्थित हुए हैं और तृतीय सोपान यह प्रारंभ हो रहा है। देखिए, संस्कृत सीखना पढ़ना 7 दिन में 10 दिन में इस संभाषण को जान लेना, कुछ शब्दों का ज्ञान हो जाना, धातु का ज्ञान हो जाना अनिवार्य होता है। अपितु किसी भाषा को सम्यक रूप से जानने के लिए, उसके वैज्ञानिकता को जानने के लिए कुछ मुख्य चीज़ें हैं जिनको जानना आवश्यक है। यदि आप संस्कृत व्याकरण का अध्ययन ढंग से नहीं किए हैं तो किसी भी स्थिति में आप संस्कृत संभाषण ढंग से बोलने में और उसकी वैज्ञानिकता को जानने में आप पीछे हैं, नहीं जान सकते हैं। संभाषण कर लेना, बोल लेना ये अलग का विषय है। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी को बताऊं, और संस्कृत संभाषण जो पढ़ने वाले प्रशिक्षु हैं, तो सीखना चाहते हैं जो लोग, जो बच्चे, उनके लिए पुष्टता हो और ढंग से वो जान सके, इसका मैं प्रयास कर रहा हूं। तो मुख्य 5 बिंदुएं ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और ढंग से उन्हें जानना है। 5 चीज़ों को यदि आप ढंग से जान लेते हैं और धातु रूप आपको ढंग से तैयार है, शब्द रूप ढंग से तैयार है, तो आप मुख्य रूप से ढंग से संस्कृत संभाषण करने में और पढ़ने लिखने बोलने में सक्षम हैं। तो आप आइए हम पहले 5 बिंदुओं को दृष्टि डालते हैं और देखते हैं। इसमें प्रथम है वाच्य। प्रथम है वाच्य। वाच्य का ज्ञान आवश्यक है। वाच्य क्या चीज़ है और कितने वाच्य हैं, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य का ज्ञान आवश्यक है। द्वितीय है कारक। द्वितीय है कारक। कारक को जानना आवश्यक है। तृतीय है विभक्ति। ढंग से विभक्ति का ज्ञान होना आवश्यक है। और चौथा है लिंग। लिंग का बोध भी आवश्यक है। कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, कौन नपुंसक लिंग है, इसका ज्ञान होना, कहीं कहीं उभय लिंग पर्यायवाची शब्द भी प्राप्त हो जाते हैं, तो इसका ज्ञान होना आवश्यक है। और पंचम है वचन। वचन का प्रयोग होना आवश्यक, जानकारी आवश्यक है। वाच्य मतलब वॉइस। जो लोग संस्कृत से जुड़े लोग नहीं हैं, यदि वो जानना चाहते हैं तो वाच्य मतलब वॉइस, अंग्रेजी में से वॉइस कहा जाता है। कारक केश, अंग्रेजी में केस कहा जाता है। विभक्ति लिंग मतलब जेंडर, अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। और वचन मतलब नंबर, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो मुख्य रूप से अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं में 2 ही वचन प्राप्त होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन हमारी संस्कृत में 3 वचन प्राप्त होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पहले हमें वाच्य का ज्ञान करना आवश्यक है, इसलिए हमें पहले वाच्य के बारे में जानना चाहिए। हम वाच्य जानेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं। पहले हम जानेंगे वाच्य कहते किसे हैं और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य का अभिप्राय है, वाच्य का कार्य क्या है? तो वाच्य का कार्य है वाक्य के प्रारूप को तैयार करना। वाच्य मतलब वाच्य करता क्या है? तो वाच्य वाक्य के प्रारूप को तैयार करता है, बोलने की स्थिति को निर्धारित करता है कि किस स्थिति में हमें वाक्य का प्रयोग करना है। और अन्य भाषाओं में वाच्य मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। जैसे अंग्रेजी में जाएंगे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ही होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। लेकिन हमारे यहाँ 4 प्रकार के वाच्य होते हैं। वाच्य 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना है इन बिंदुओं पे। 4 प्रकार के वाच्य होते हैं। प्रथम कर्तृवाच्य। द्वितीय कर्मवाच्य। तृतीय भाववाच्य। और एवं चतुर्थ कर्मकर्तृवाच्य।
अंग्रेजी में इसी ही हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत में 4 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्मकर्तृवाच्य। यदि आप हिंदी में जाते हैं तो कहीं कहीं भाववाच्य की गणना नहीं की जाती है अथवा कर्मकर्तृवाच्य की गणना नहीं करी जाती है। लेकिन हमें जानना है कि मुख्य रूप से 4 वाच्य हमारे यहाँ होते हैं, जिसमें अधिकाधिक प्रयोग होने वाले जो वाच्य हैं वो 2 ही हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। वाचन के शैली में आएंगे, संभाषण के शैली में आएंगे तो 2 ही वाच्य का प्रयोग मुख्य रूप से होता है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो हमने जाना कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं। कर्तृवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस। अब हमें जानना है कि कर्तृवाच्य कहते किसे हैं, कर्तृवाच्य का लक्षण क्या है। संस्कृत पे जानने का प्रयास करेंगे। कर्तरि प्रथमा, कर्मणि द्वितीय तथा क्रिया कर्तानुसारिणी भवति। इसका अभिप्राय है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्तृवाच्य में, कर्तरि प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तथा क्रिया कर्तानुसारिणी भवति। जो क्रिया का प्रयोग होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। कर्ता का जो लिंग वचन होगा वही क्रिया का वचन होगा, कर्ता की जो विभक्ति होगी वही क्रिया की विभक्ति होगी। जैसे जैसे राम गांव जाता है। केवल उदाहरण के लिए आपको समझाया जा रहा है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आपको संस्कृत संभाषण बिना सिखाए अनुवाद बताया जाने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल उदाहरण के लिए आपको बताया जा रहा है। अब हमें ध्यान देना है कि राम गांव जाता है, रामः ग्रामम गच्छति, यह अनुवाद तैयार हुआ। राम कर्तृकम ग्राम कर्मकम गमनम इत्यर्थः। अब देखिए राम में प्रथमा विभक्ति क्यों हुई तो कर्तरि प्रथमा, राम करता है इसमें प्रथमा विभक्ति है, और चूंकि राम एक वचन है तो एक वचन का ही प्रयोग हुआ रामः। गांव जाता है, कर्मणि द्वितीया, गांव यहाँ कर्म है तो कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो कर्म भी चूंकि एक वचन का है तो ग्रामम, तो ग्राम कर्मकम हो गया। और गच्छति यह क्रिया है, गमनानुकूल व्यापार, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। तो गमनानुकूल व्यापार जो गच्छति जो गम क्रिया है यह राम के अनुसार प्रयोग होगी, इसका प्रयोग राम के अनुसार होगा। राम चूंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है तो गच्छति भी यहाँ प्रथमा विभक्ति गम धातु के लट लकार के प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग हुआ है, तो गच्छति। यहाँ पे राम श्यामो होता तो यहाँ पे गच्छता हो जाता, इसका ध्यान देना है। यह है कर्तृवाच्य, इसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अब हम जानेंगे पैसिव वॉइस कर्मवाच्य के बारे में। द्वितीय क्या है, कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कर्तरि तृतीया, तृतीया, कर्मणि प्रथमा, तथा
क्रिया कर्मानुसारिणी भवति। कर्मवाची का लक्षण है कर्तरी तृतीया, कर्ता में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। कर्मणि प्रथमा, कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होना है। तथा क्रिया कर्मानुसारिणी भवति, इसमें विपरीत होता है। एक्टिव वॉइस में, कर्तरी वाच्य में क्या था, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होती थी, लेकिन यहाँ पे क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग करना है। जैसे राम ने रावण को मारा। अब देखिए, राम ने रावण को मारा। अब राम क्या है, अब यहाँ पे हमें कर्मवाच्य में इसका प्रयोग करना है। तो इसका लक्षण क्या है कर्मवाच्य का, कर्तरी तृतीया, कर्ता में तृतीया व्यक्ति। तो राम शब्द के तृतीया के एक वचन में बनता है रामेण, रामेण। अब रावण क्या हुआ, कर्म, कर्म में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करना है। रावण मारा तो वधः, अच्छा, अथवा हतः, है ना। रामेण रावण हतः, राम के द्वारा रावण को मारा गया था। राम ने रावण को मारा। तो हमें ध्यान देना है, कर्ता में तृतीया व्यक्ति, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होना है, कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होना है, तथा क्रिया कर्मानुसार प्रवर्तित होगी। क्रिया कर्मानुसार प्रवर्तित हो। कर्म यदि एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन का प्रयोग करना है। कर्म यदि द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की प्रयोग होगी। इस तरह का ध्यान, ये है हमारा पैसिव वॉइस का कर्मवाच्य। आज हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के बारे में जाना। द्वितीय वीडियो में इसको आप ढंग से पढ़ें और जानें। जो विकल्प उपस्थित हो उसे मैसेज में, इनबॉक्स में पूछें। और पुनः कल हमें वाच्य, कारक और विभक्ति का ज्ञान कराना है। सम्यक रूप से जब ज्ञान हो जाएगा सारे पंच बिंदुओं का, तब हम संस्कृत के संभाषण में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।